हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रेशन। लेकिन सबसे पहले मैं शुभदीप चौधरी जी आपको स्वागत करना चाहता हूं मेरे चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का मदद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं और ज़्यादा बेहतर वीडियोस फ्यूचर में बनाने का कोशिश कर पाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रेशन। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रेशन के बारे में मैं क्या क्या लिख रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन डजंट रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है इसमें डिप्रेशन का अमाउंट फिक्स्ड नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है, देखिए द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन कीप्स ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर। डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है रिडक्शन, रिड्यूस होना। तो ऐसा मेथड जिसमें डिप्रेशन का अमाउंट साल दर साल घटता चला जाता है, उस तरह का मेथड को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का नाम हम लोग देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट में किया हूँ, द इफेक्टिव रेट ऑफ डिप्रेशन हाउएवर रिमेन्स कांस्टेंट। जो इफेक्टिव रेट ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ डिप्रेशन इज 10% पर एनम, इट विल ऑलवेज रिमेन एट 10% पर एनम। जो इफेक्टिव रेट ऑफ डिप्रेशन अगर स्टार्टिंग में 10% है तो ये हमेशा 10% ही रहेगा। अब आप बोलिए कि सर ये कौन सा बड़ा बात है, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी होता है, रेट थोड़ी ना चेंज करता है। इफेक्ट मैं स्पेसिफिकली इफेक्टिव रेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिर्फ रेट नहीं। फर्स्ट ईयर के लिए रेट इफेक्टिव रेट के बराबर होता है, रेट ऑफ डिप्रेशन इट इज इक्वल टू द इफेक्टिव रेट। लेकिन सेकेंड ईयर से आपको चेंजेस नजर आने लगेगा, इफेक्टिव रेट और रेट सेम नहीं रहेगा। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए मैं SLM कोड वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म होता है ये। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को मैं WDV बुला रहा हूँ। WDV का मतलब रिटन डाउन वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी होता है, तो इसलिए मैं WDV इसके बदले में यूज किया। तो मान लीजिए कि हम लोग एक तो मशीन खरीद के लाए, उसका परचेज प्राइस 100 रुपीज़ का था। मैंने दोनों जगह 100 लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेस डिप्रेशन, मान लीजिए रेट ऑफ डिप्रेशन मैंने 10% लिया दोनों केसेस में, तो 100 का 10% यहाँ पे 10 रुपीज़ आएगा, यहाँ पे 100 का 10% 10 रुपीज़ आएगा। माइनस करना पड़ेगा डिप्रेशन का अमाउंट को आपको, तो 100 माइनस 10 दैट इज 90 रुपीज़। यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे भी 90 यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या करना है हम लोगों को डिप्रेशन, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग माइनस कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो डिप्रेशन स्ट्रेट लाइन मेथड में ऑलवेज फिक्स रहेगा, ये तो 10 रुपीज़ रह जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन चेंज करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ डिप्रेशन जो 10% है वो 90 पे अप्लाई करेंगे। तो 90 का 10% यहाँ पे कितना होता है 9 रुपीज़। तो 90 माइनस 9 यहाँ पे 81 आएगा, यहाँ पे 90 माइनस 10 80 रुपीज़ आएगा बैलेंस ऑफ बैलेंस अमाउंट। अब आप इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला चेक करिए। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन अमाउंट इन एनी ईयर डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट मतलब ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंस था एसेट का, डिवाइड मतलब डिप्रेशन अमाउंट, उस किसी भी ईयर का डिप्रेशन अमाउंट को उस साल के बिगिनिंग में जो एसेट का अमाउंट है उससे डिवाइड दे करके 100 से इंटू करके हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ डिप्रेशन। अब आप यहाँ पे चेक करके देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में जो फिगर्स यूज किया है उसको देखिए। यहाँ पे डिप्रेशन का अमाउंट सेकेंड ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड में 10 रुपया है, 10 रुपीज़ मैंने लिखा, डिवाइड बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट यहाँ पे 90 है, बिकॉज सेकेंड ईयर में डिप्रेशन का अमाउंट है आपका, जहाँ पे 10 रुपीज़ मैं लिखा हूँ उसके ऊपर आप चेक करिए बैलेंस ऑफ एसेट यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 किया हूँ, तो 11.11% आपका रेट ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे निकल रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में 11.11 और WDV मेथड में आप चेक करिए, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रेशन आपका 9 आया है, 9 मैंने लिखा, डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट आपका 90 है, 9 को 90 से डिवाइड किया, 100 से इंटू किया, तो ये अमाउंट आ रहा है 10% पर एनम। अब आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 11.11% आ गया, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द इनिशियल रेट ऑफ डिप्रेशन विच इज 10%। मैंने इनिशियल रेट आपका 10% लिया था, और यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में ये बदल करके कितना हो गया 11.11% हो गया। जबकि
आपका WDV मेथड अगर आप चेक करिएगा तो स्टार्टिंग में भी 10% पर एनम था, और उसके बाद भी यहाँ पे आप चेक करिए सेकंड ईयर में भी इफेक्टिव रेट आपका 10% का आया। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ डिप्रेशन में कोई यहाँ पे अंतर नहीं नजर आ रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंस 10% से चेंज होकर के 11.11% हो गया है, तो मैंने लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे कोई बदलाव यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में भी 10% पर एनम का डिप्रेशन था, और बाद में भी आपका 10% पर एनम का ही इफेक्टिव रेट है, तो इफेक्टिव रेट हैज नॉट चेंज्ड, ऐसा मैंने लिखा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट में यहाँ पे है कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाएगा किसी एसेट का, फिक्स एसेट का, द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट विल नॉट बी नील। तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट है वो या तो पूरी जीरो हो जाता है अगर एसेट का कोई स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, या फिर वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर बन जाएगा। अगर इफ देयर इज स्क्रैप वैल्यू तो वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर बन जाएगा, यानी कि या तो जीरो हो जाएगा नहीं तो स्क्रैप वैल्यू के बराबर। दोस्तों एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसेट का वैल्यू, फिक्स एसेट्स का वैल्यू जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में नील नहीं होगा। स्क्रैप वैल्यू के इक्वल हो सकता है लेकिन नील नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स द थिंग, ये आप लोगों को याद रखना होगा। अब हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, इससे हम लोग को क्लियर आइडिया मिलेगा कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसा वर्क करता है। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है अ प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 रुपीज ऑन 1 April 2016. It is estimated that the residual value of this plant at the end of its working life is of 10 years will be 20,920. Depreciation is to be provided at 10% per annum on diminishing balance method. You are required to show the plant account for 4 years assuming that the books are closed on 31st March every year. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि 1 April 2016 को हम लोगों ने एक तो प्लांट खरीदा whose वैल्यू was 60,000 रुपीज। उसके बाद उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है 10 साल का उसका वर्किंग लाइफ है। 10 साल की वर्किंग लाइफ के बाद उसका जो स्क्रैप वैल्यू है उसको मतलब जो एसेट है उसको बेच करके हम लोगों को मिलेगा 20,920 रुपया। जो डिप्रिसिएशन रेट है वो है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और साथ में प्लांट अकाउंट को बना करके दिखाना है 4 इयर्स के लिए, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान के चलना है कि कंपनी जो है वो 31 मार्च एवरी ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग अब समझ रहे हैं। तो देखिए आप, जो हम लोग को एक तो प्लांट अकाउंट एक लेजर बनाना होगा इस तरीके से। पहले डेट लिखना होगा आपको, ठीक है, पर्टिकुलर्स लिखना होगा, फिर अमाउंट लिखना होगा, फिर अगेन आपको डेट लिखना होगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, और छोटा मोटा कैलकुलेशंस के लिए अलग से बगल में हम लोग कैलकुलेशंस का एक जगह हम लोग बना देंगे। तो मेन ये लेजर है आपका, ठीक है, दिस इज द लेजर फॉर्मेट। अब यहाँ पे ऊपर में डेबिट, और डेबिट के लिए DR और क्रेडिट के लिए CR बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा, नंबर कट सकता है आपका अगर ये DR CR नहीं लिखिएगा। तो लेट अस स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो प्लांट खरीदा गया था वो 2016 का 1 अप्रैल को परचेज किया गया था। तो टू बैंक यहाँ पे हम लोगों ने शो किया, 60,000 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। 2017 का 31 मार्च को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60,000 रुपीज़ का मशीन था, इंटू 10/100 करेंगे, 6,000 रुपीज़ आपका डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो 60,000 में से हम लोग 6,000 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 54,000 रुपीज़, 54,000 रुपया हम लोग का यहाँ पे निकल रहा है। तो 60,000, ये जो 54,000 रुपीज़ बैलेंस आया उसको नेक्स्ट ईयर का आप बना दीजिएगा टू बैलेंस BD। ये बिल्कुल भूलिएगा मत, जो भी बैलेंस BD होगा वो नेक्स्ट ईयर का 100% श्योरिटी के साथ वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस BD बनता है।
तो आपको यहाँ पे 2017 अप्रैल 1 लिखना है, टू बैलेंस बीडी लिखना है, यहाँ पे लिख देना है 54,000 रुपीज। अब आप यहाँ पे शो करिए 2018, ठीक है, उसमें लिखिएगा 31 मार्च बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो 54,000 रुपीज है उसका 10%, 54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 5,400 आप यहाँ पे दिखाइए। तो 54,000 रुपीज में से 5,400 का डिप्रेशन आप माइनस करिएगा, तो 54,000 माइनस 5,400, तो डिफरेंस आएगा आपका 48,600 रुपीज। ये जो 48,600 रुपीज का बैलेंस सीडी है ये आपका नेक्स्ट ईयर 2018 का अप्रैल 1 का बैलेंस बीडी बनेगा 48,600। ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा, बाय डिप्रिसिएशन फिर से लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो 48,600 का फिर से 10% निकालेंगे, 48,600 इंटू 10 बाई 100 4860 आएगा। 48,600 में से 4,860 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आएगा आपका 43,740। ये 43,740 फिर से ओपनिंग बैलेंस बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। 43,740 का डिप्रिसिएशन निकलेगा, तो 43,740 का 10% 4374 होता है, तो 43,740 माइनस 4374 आंसर आ जाएगा आपका 39,366। तो दिस इज द आंसर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आप यहाँ पे नोट करने वाला बात ये है कि जो भी डिप्रिसिएशन निकल रहा है, आप यहाँ पे देखिए जो डिप्रिसिएशन निकल रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर में 6,000 आया था, वो बहुत ही आसान तरीके से आप उसको कर सकते हो। ये वाला जो डिप्रिसिएशन होगा, देखिए सब कोई प्लीज वॉच दिस, जो डिप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे वो आपका यहाँ पे जो फिगर है, ठीक है, ओपनिंग फिगर है एसेट का, उसका डायरेक्ट 10% या जो भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 60,000 का 10% 6,000। अब यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन आएगा 5,400, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस देखिएगा, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे भी आप एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो हो रहा है। 48,600 यहाँ पे है, तो ओपनिंग बैलेंस उसका दैट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस हर जगह अप्लाई होगा। तो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आई होप आपको वीडियो समझ आया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।